Good afternoon, all of you. This is Tarang, and here we have taken one question of AP arithmetic progression. Question is: a spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A, B, and so on of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter, and so on. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? देखो यहाँ पर क्या है ना, एक स्पायरल बना हुआ है। स्पायरल याद आ रहा होगा, जैसे कि पहले जो मोर्टीन का कॉइल आता था मच्छर भगाने का अगरबत्ती, कैसा होता था? पहले एक सेमी सर्कल, ओके, देन और एक सेमी सर्कल। तो गौर करना, धीरे धीरे सर्कल्स बड़ा होता जाएगा। और एक सेमी सर्कल, यहाँ से और एक सेमी सर्कल, ठीक है। इस तरह से स्पायरल बनता चला जा रहा है। तो ये जो पहला सेमी सर्कल है, अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन से इस सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करो, तो ये जो पहला सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.5। ये जो दूसरा सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 1। ये जो तीसरा सेमी सर्कल है इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 1.5। नेक्स्ट वाले का 2, एंड ऐसे ही रेडियस 0.5 बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और करना क्या है, इस तरह के अगर 13 सेमी सर्कल्स हो तो टोटल लेंथ कितना होगा? तो देखो, लेंथ रेडियस का नहीं निकालना है। ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल प्लस ये सेमी सर्कल, ऐसे चलना है, ठीक है। तो टोटल लेंथ जो होगा ना, टोटल लेंथ जो होगा, पहले वाले सेमी सर्कल को C1 मान लो, प्लस सेकंड वाले को C2 मान लो, प्लस C3, प्लस अप टू C13। मीन्स कितने सेमी सर्कल्स लेने हैं? 13 सेमी सर्कल्स लेने हैं। अगर सरकमफेरेंस की बात करो, अगर मान लो एक सर्कल है और इसका रेडियस r है, तो सरकमफेरेंस मीन्स पेरीमीटर ऑफ द सर्कल कितना होता है? 2πr होता है। अगर सेमी सर्कल की बात करो, आधा सर्कल, तो इसका सरकमफेरेंस या पेरीमीटर यहाँ पे लिखोगे, कितना हो जाएगा? 2πr/2। ओके, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा πr, ठीक है। मीन्स सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कल का ये वाला पार्ट का लेंथ चाहिए तो होता है πr। तो पहले वाले सरकमफेरेंस के केस में, इस वाले सरकमफेरेंस के केस में, पहले तो फॉर्मूला लिख लो, πr1, ठीक है। मान लो इस वाले के लिए आपने r1 यूज़ किया हुआ है, तो सेकंड वाले के लिए πr2, नेक्स्ट वाले के लिए πr3 प्लस अप टू πr13। क्लियर? अब देखो तो सब में से पाई कॉमन है, पाई कॉमन निकल गया ना, सब में पाई दिखाई पड़ रहा है। क्या बचा? r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस अप टू r13। ओके, नेक्स्ट स्टेप में पाई, अब वैल्यू पुट करो। r1 मीन्स 0.5 प्लस r2 मीन्स 1, r3 मीन्स 1.5 एंड सो ऑन r13। ओके, हो गया यहाँ तक? अब ध्यान से देखना। अगर पाई को छोड़ दो, पाई को छोड़ दो, तो ये AP है ना, 0.5, देन 1, देन 1.5। ओके, AP है। AP का फर्स्ट टर्म दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 0.5। ओके, देन कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस पे कितना होगा? 0.5 भी होगा। और यहाँ पे n कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू हो जाएगा 13, बिकॉज हम लोग AP के 13 टर्म्स तक लिए हुए हैं। तो पाई अपने प्लेस पर है। फॉर्मूला क्या यूज़ करने वाले हो? S13। ओके, तो पाई S13 मतलब क्या हो जाएगा? 13/2, 2a प्लस n-1 मीन्स 12d। तो पाई अपने प्लेस पर है, 13/2। अब ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2 इंटू a मीन्स 0.5 प्लस 12d, d मीन्स 0.5। पाई अपने प्लेस पर है, 13/2 भी। अच्छा, जैसे यहाँ पे रेडियस पुट करना शुरू करोगे ना, तो सबका यूनिट सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या लिख देना? सेंटीमीटर लिख देना। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। यहाँ पर भी सेंटीमीटर। ओके, अब देखो ब्रैकेट के अंदर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, और 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा। बाहर सेंटीमीटर आ गया। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ो।
पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। 13/2 अपने प्लेस पर है। अब इसे प्लस करोगे तो 6 + 1 हो गया 7 और बगल में है सेंटीमीटर। देखो ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम्स में, बस मल्टीप्लाई कर लो। 13 × 13 + 1 14 मीन्स 143 सेंटीमीटर। ओके। The next question is, in a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the potato, and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are n potatoes in a line, and each competitor starts from bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in the bucket, and so on. What is the total distance competitor has to run? देखो, तो मान लो यहाँ पर बास्केट है, ये बास्केट है। ओके, बास्केट से स्टार्टिंग में 5 मीटर के डिस्टेंस पे, ये हो गया 5 मीटर सपोज, यहाँ एक पोटैटो है। देन 3 मीटर के डिस्टेंस पे दूसरा पोटैटो है। देन 3 मीटर के डिस्टेंस पे तीसरा पोटैटो है। देन 3 मीटर के डिस्टेंस पे नेक्स्ट पोटैटो है, एंड सो ऑन। इस तरह से पोटैटोज रखे हुए हैं। ओके, करना क्या है, कॉम्पिटिटर को बकेट के बगल से दौड़ के आना है, पहला पोटैटो उठाना है, इसमें डाल देना है, फिर जाना है, सेकंड पोटैटो उठाना है, फिर डाल देना है। ये डिस्टेंस 5 मीटर है स्टार्टिंग वाला। देन सारे डिस्टेंसेस 3 मीटर है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर एंड सो ऑन। ओके, कितने पोटैटोज हैं, n पोटैटोज हैं। तो पहले कैलकुलेट क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा कॉम्पिटिटर, ये ट्रैवल करना पता करना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखो, यहाँ से ट्रैवलर और कॉम्पिटिटर जाएगा, फर्स्ट पोटैटो को उठाएगा और लेकर वापस आएगा। तो जाने में 5 मीटर और वापस आने में 5 मीटर, मीन्स टोटल 10 मीटर वो कवर किया, प्लस एक पोटैटो कवर हो गया। अब दूसरे पोटैटो के लिए यहाँ से वो जाएगा यहाँ तक, फिर वापस आएगा। तो जाने में 5 + 3 8 मीटर, वापस आने में 8 मीटर, मीन्स सेकंड पोटैटो के लिए 16 मीटर वो डिस्टेंस कवर किया। थर्ड वाले के लिए यहाँ से गया इस वाले तक। ठीक है, तो 5 + 3 8, 8 + 3 12, ओके सॉरी 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो 11 मीटर जाने में और 11 मीटर वापस आने में, मीन्स 22 मीटर। ओके, एंड अप टू n टर्म्स, अप टू n पोटैटो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर गौर से देखो तो ये क्या है, AP है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे 10 हो गया, फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है, तो ये AP है। तो करना क्या है, बेसिकली हम लोगों को SN निकालना है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। ओके, वैल्यू पुट करो, n/2 अपने प्लेस पर रहेगा, 2a मीन्स फर्स्ट टर्म जो कि 10 मीटर है, प्लस n-1 अपने प्लेस पर, और d मीन्स माइनस करोगे तो हो जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पे लिख दोगे लास्ट में मीटर। ओके, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना है, आंसर n के टर्म्स में ही आने वाला है। n/2 अपने प्लेस पर है, ये 10 × 2 हो गया 20, प्लस 6 × n ये हो गया 6n, माइनस 6 × 1 = 6 मीटर। दिस इक्वल्स टू n/2 अभी भी अपने प्लेस पर है, 20 में से 6 माइनस करोगे तो बचेगा 14, प्लस 6n। अब देखो दोनों में n 2 कॉमन है, तो n/2 ऑलरेडी था, एक 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 3n और ये हो जाएगा +7। यहाँ से 2 और 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, n × 3n + 7। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय कॉम्पिटिटर n पोटैटो पिक करने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, n × 3n + 7 हुआ है। ओके।